खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे। ये 31 तारीख की रात को 1 बजे अचानक मेरे यहाँ कॉल जाता है, जिसकी ये दुकान टूटा है, वो हमको कॉल करते हैं कि हमारा दुकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है, किसी ने नुकसान कर। हम सोचे शायद कोई चोर वगैरह उसका दुकान को लूट लिया होगा, फ्रिज वगैरह टूटा हुआ है। फिर बाद में बताया कि नहीं, एक 4 व्हीलर गाड़ी जिसका नंबर अभी पता नहीं है हमको, वो गाड़ी से मतलब इसको मतलब ठोका है डायरेक्ट। मतलब कितनी स्पीड में थी इसका तो अंदाज़ा आपको देख करके ही पता लगा होगा कि दुकान कितनी दूर जाके गिरा होगा। हम लोग तो फ्रिज को उठा करके सुरक्षित यहाँ रखे हैं। गाड़ी यहाँ से ठोकर मारने के बाद रोड के अपोजिट में, उस साइड में, पश्चिम साइड में जाके पड़ी हुई थी। और उसमें जो 2 आदमी थे, उसके पति पत्नी, अब बताइए रात को 1:30 बजे वो कहाँ से आते थे, इसके बारे में भी जाँच होनी चाहिए। और उसकी हालत गंभीर थी, तो हम लोग उठा करके उसको अपने यहाँ करीब के ही हमारे मुखिया नईमुद्दीन का चचेरा भाई है, जो सिंहिया कुलामनी का है, वो लोग अपनी गाड़ी से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया इलाज के लिए। फिर उसके भाई से बात हुई और वही लोग उनका रिश्तेदार लगता है, वो बोला कि हम लोग बात कर ली है, सुबह आकर के ये जो दुकान का जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, इसको हम लोग भरपाई कर देंगे। सुबह वो लोग फिर नहीं आया, वो बोला कि अभी पेशेंट का हालत ठीक नहीं है, हम लोग इलाज कर रहे हैं। पहले तो क्रिप्स में उसका एडमिट किया था कि पश्चिम पाली, फिर वहाँ से उसको शायद वहाँ से उसको ये कर दिया उसे दूसरे हॉस्पिटल में, तो इलाज के लिए दूसरे जगह चले। हम लोग जैसे वो लोग बोला था कि हम लोग आकर के जो नुकसान हुआ है इस गरीब आदमी का उसको हम लोग कर देंगे, लेकिन आया नहीं तो उन लोगों का कहना है कि गाड़ी जब लाने जा रहे थे तो गाड़ी नहीं दे रहे हैं वो लोग। वहाँ पर कुछ पूर्व मुखिया और जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, सरपंच, वो लोग दलाली कर रहे हैं। नहीं, उसका भाई ही बोला था कि हम लोग आ रहे हैं, हाँ। बैठ करके बातचीत करेंगे, फिर हम लोग अपनी गाड़ी के ले जाएंगे। वो मुआवजा, क्षति मुआवजा तो देने चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा पैसा की डिमांड। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए वहाँ थाना जब हम लोग पहुँचे 3 तारीख को, तो हम लोग तो आवेदन पहले ही दे चुके थे, तो फिर भी हमारे थाना अध्यक्ष जी बताया कि अगर आप लोग चाहेंगे तो बैठ करके उसका हल कर सकते हैं। तो वहाँ से कुछ लोग, वहाँ के पूर्व वार्ड कमिश्नर राजू नाम से है, और भी कुछ लोग उनके साथ आए हुए थे, 4-5 आदमी। वो लोग वहाँ से चाय की दुकान, जो थाना के गेट के पास एक चाय की दुकान है, वहाँ पर बैठ करके बाबला पत्रकार जी थे, बाबला जी, उन्होंने फैसला कर दिया कि 40,000 आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा वो भी सहल है, ये भी सहल है। तो हम उनको बोले कि कम से कम 50,000 रुपया दे दीजिए भाई, लाखों का नुकसान हुआ है। तो वो बोला कि नहीं 40,000, तो हम लोग मान भी गए। मानने के बाद फिर कहाँ गया वो लोग, फ़ोन इधर उधर करने लगा, फिर अचानक तब आकर के कह रहा है कि नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग बोले आप DIG के पास जाएंगे तो SP के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। अब वो लोग अपने आप मतलब अब दबंगगिरी कर रहा है, और वो खुद मतलब इंसाफ नहीं दिला रहा है गरीब आदमी का। तो इसके लिए लेकर के हम लोग परेशान हैं। हम लोग काफ़ी 2 दिन तक काफ़ी परेशान रहे सर। हम चाह रहे हैं कि इसको इंसाफ मिले। क्या नाम हुआ आपका? वसी असगर, गाजपरा पंचायत का सरपंच। लगभग 1 से 1.5 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। रात में 1 बजे उन लोग छतरगाछ से आ रहे थे, तो आके यहाँ पे जो है मेरा गुमटी को ठोकर मारा है। मारने के बाद रात में मेरा दोस्त यार जलसा सुन के आ रहा था, आके हमको फ़ोन किया 1:30 बजे रात में। हम आए, देखने के बाद जो है इन लोग का मतलब पेशेंट का थोड़ा बुरा हाल था। हम ही लोग खुद मिल के जो 4 चक्का बैठा के उन लोग को रेडियन में भर्ती करवाया। तो उन्हीं दिन उसी रात में जो है उनके रिश्तेदार आए थे 3-4 दफ़ा। वही लोग जो बोल के गए, बाबू जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है उन लोग उतना हम लोग भरपाई कर देंगे आप लोग। अच्छा, केस मत करो, केस मुखिया इसके बीच में नहीं जाना है, वही लोग बोला था। बाद में क्या पता चला, केस कर दिया? हाँ, बाद में यही पता चला है कि उन लोग जो है मतलब थाना से मतलब ये कर रहे हैं, पैसा नहीं देना, मुआवजा नहीं देना चाह रहे थे। क्या चीज़ का दुकान था और क्या? जी मेरा यही मतलब पान ऊन, उसके बाद कॉस्मेटिक का ये सब हर चीज़ मतलब सामान था, अंडा उंडा, बिस्किट टूट गया है मनियारी का। क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि जो मेरा नुकसानी हुआ वो नुकसानी का भरपाई करे। शुभ नाम? मेरा नाम है मोहम्मद महसर आलम। 31 तारीख को ये लगभग 1 बजे रात को घटना हुआ था। और कभी देश के अंदर में अच्छा नेता आता है तो उसको मार दिया जाता है, कोई अच्छा अफसर आता है ना तो उसको बदली कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बात हुआ था इंसानियत के नाते से कि मतलब गाड़ी वाला ये उसका भाई कह के गया कि आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी उसका गरीब आदमी है इसका जो भी नुकसान हुआ है इसका हम लोग भरपाई कर देंगे। दोबारा यहाँ से जो चला गया सब आदमी हेल्प करके लोग को भेज दिया, और दोबारा गाड़ी लाने के लिए नहीं आया। ये लोग थाना से गाड़ी को मांग करने का कोशिश किया। फिर हम लोग थाना प्रभारी से हम लोग बात किए कि भैया देखिए गरीब आदमी है, ग्रुप लोन उठा करके मतलब जो है गुमटी चालू किए हैं और फ्रिज जो है किस्ती पे चला रहे हैं। कम से कम इस गरीब आदमी के लिए कम से कम
कि इसका जो जिनमिन जो लाभ है उसको कम से कम दिला दीजिए, गुमटी और फ्रिज को दिला दीजिएगा तो कम से कम वो दुकानदारी करके बाल बच्चा को पाल पोषण कर सकता है। ये लोग थाना प्रभारी का खिलाफ से और हमारा मतलब जो सबका खिलाफ से ये लोग चले गए हैं, मतलब जो है कि थाना प्रभारी हम लोग को गाली गलौज किया। मेरे मौजूदगी में एक भी बात कभी किसी से या सरपंच से या मुखिया से या किसी से किसी तरह का बात नहीं हुआ है। और थाना प्रभारी को कहा जाता है कि थाना प्रभारी मतलब लापरवाही मतलब हम लोग के साथ किया गया, तो ये सरासर गलत है। ऐसा मतलब आरोप जो थाना प्रभारी पर लगा रहा है ये गलत है। पैसा का आप लोग आवेदन दिए, 31 तारीख का घटना है, अभी तक आवेदन क्यों नहीं दिए? देखिए ये तो थाना में हम लोग आवेदन भी दिए हैं, ये लोग पहले 3 तारीख को ही हम लोग आवेदन दे दिए। इसलिए दिए कि ये लोग आजकल कर रहा था और बोल रहा के आरोप लगा रहा है कि वहाँ का मुखिया, वहाँ का सरपंच गाड़ी को वहाँ को लेकर के, तो हम थाना में बोले इसका प्रूफ नहीं होगा, आपका गाड़ी को सुरक्षित रोड से हटा करके हम लोग साइड में किए और प्लास्टिक से ढांक के रखे। भाई आपको रात को 12 बजे आपको गाड़ी लेने का मन था, लेके जाते। आप ही तो बोले थे कि हम आपका मुआवजा दे करके गाड़ी को लेके जाएंगे। अब थाना प्रभारी यही बात बोला कि आप पैसा दे करके उसको बाहर में मिटा लीजिए, पंचायती करने का जगह यहाँ नहीं है, पंचायती आप लोग बाहर में करके मिटा करके गाड़ी लेके जाइए आप, हमको क्या दिक्कत है। ना थाना प्रभारी गाड़ी दिए ना कुछ दिए। अब ये थाना प्रभारी को बोलता है कि जो है उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो एक गरीब आदमी के लिए उसके बावजूद भी 40,000 रुपया बात हुआ, एक गरीब आदमी मानने के लिए तैयार हो गया। बोलता है ये थाना प्रभारी को जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक मतलब जो है हम लोग किसी को 10 टका कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं जाएंगे। क्या लगता है ये पार्टी का सोच? ये पार्टी का नहीं, पार्टी में तो हम लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग भी भाजपा से, जदयू का हम लोग भी काम किए हैं, क्योंकि हम लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से करेगा, उसका संगठन है तो मेरा भी संगठन है, वो गुमान इस बात को मत दिखाए। इसलिए कि जो सच्चा बात है, हम लोग न्याय के साथ, गरीब के साथ हम लोग खड़े हैं। आप बोल रहे हैं कि हम लोग न्याय के साथ में खड़े हैं, ये गलत बोल रहा है। न्याय के साथ में खड़ा होते तो पार्टी का आदमी आकर के यहाँ पर इस गरीब आदमी का पहले जांच करते, उसका मुआवजा दिलाने का लायक था या नहीं था। हमारा नेता का काम है उस गरीब आदमी को मुआवजा दिलाने का काम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नूर मोहम्मद, पूर्व मुखिया गाजपरा। किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष के समर्थन में उतरे ग्रामीण। जी हाँ नमस्कार, मैं करिश्मा, जिसके आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार लाइव। आपको बता दें कि किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष के समर्थन में उतरे ग्रामीणों के सैकड़ों लोग, जदयू जिला सचिव नौशाद कामिल ने थाना अध्यक्ष पे अभद्रता का लगाया था आरोप। वहीं सालकी गांव के ग्रामीणों के लोग और पूर्व मुखिया भुट्टो ने आरोप को बताया निराधार। पूर्व मुखिया ने बताया थाना अध्यक्ष को बदनाम किया जा रहा है।